नमस्कार आप सभी को। आज हम पाठ संख्या 32 को प्रारंभ करते हैं और जान लेते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज आप देख रहे हो कि हमने एक श्लोक लिखा हुआ है। हम कोशिश करते हैं कि श्लोक का कम से कम प्रयोग कर सकें। जो हमारे विप्र देवता शास्त्री जी होंगे वो तो ये पढ़ के समझ जाएंगे कि इसका अर्थ क्या है, हमने क्यों लिखा। वो तो अब तक उन्होंने पढ़ भी लिया होगा और वो समझ भी गए होंगे। पर जो नए हैं जिन्हें ये पढ़ना नहीं आता तो वो कैसे समझेंगे। ये हमने यहाँ पे श्लोक लिखा हुआ दैत्यानाम बलसाय बलनाशाय, हम इसकी व्याख्या भी। तो आइए हम आज इससे पढ़ लेते हैं हमने क्यों लिखा है। तो इसके माध्यम से भी हम एक उपाय को समझने का प्रयास करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये ही उपाय है, आप समझ सकते हैं क्योंकि शास्त्रोक्त बात है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। यदि आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, पर हम इसे उपाय के रूप में पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे। आप मान सकते हैं, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, आप मान सकते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप मान सकते हैं। अब आपके वो विवेक पे निर्भर है। आप मानना चाहें तो मानिए, नहीं मानना चाहते तो मत मानिए, पर आप इसे समझने का प्रयास करिए कि हमने क्यों लिखा है। हमने आपको पूर्व में बताया था कि जो ज्योतिष है इसका एक अपना क्रम है चलने का। ये किस क्रम से चलता है? गुरु शिष्य की परंपरा से। यहाँ पर शिष्य अपने गुरु जी से प्रश्न करता है। ये प्रश्न उत्तर के क्रम में चलता है, क्वेश्चन आंसर। शिष्य अपने गुरु जी से प्रश्न करता है कि ये चीज आप इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैत्रेय जी अपने गुरु जी से पाराशर जी से प्रश्न करते हैं कि आपने बहुत कुछ हमें बताया, अब आप ये बताइए जो भगवान जी के अवतार हुए वो किस किस ग्रह से अंश लेकर अवतरित हुए। तो पाराशर जी उसका जवाब देते हैं मैत्रेय जी के प्रश्न का। तो पाराशर जी क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इस श्लोक को समझ लेते हैं कि वो क्यों हुए अवतार। नारायण जी के जो अवतार हुए विष्णु जी के, तो वो सूर्यादि नवग्रहों से ही अंश लेकर अवतरित हुए। तो हम उसी को समझते हैं कि दैत्यानाम बलनाशाय, कि जो दैत्य थे उनके बल का नाश करने के लिए, देवानाम बल वृद्धये, अर्थात देवताओं के बल में वृद्धि करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, अर्थात धर्म की स्थापना के लिए, ग्रह जाता शुभक्रमात्, अर्थात इन्हीं ग्रहों से नारायण जी ने अंश प्राप्त कर कर, परमात्मा अंश प्राप्त कर कर अवतरित हुए। तो हम जान लेते हैं कि किस ग्रह से किस भगवान ने अंश प्राप्त कर कर अवतरित हुए, अर्थात परमात्मा अंश और जीवांश की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, रामोवतार सूर्यस्य, अर्थात रामोवतार सूर्यस्य, जो भगवान राम जी का अवतार है वो किससे परमात्मा से लेकर अवतरित हुए? सूर्य नारायण जी से। अब आप स्वयं से अपने विवेक से समझने का प्रयास करिए। जब हम आगे आपको पढ़ाएंगे सूर्य के गुण स्वरूप, और आप स्वयं भी जानते हैं सूर्य समय से उदित होता है, समय से अस्त हो जाता है, अनुशासन, ये सब सूर्य के गुण हैं। अब राम जी के आप गुण स्वयं सोचिए जो रामचरितमानस में लिखे हुए हैं। आप स्वयं से अपने विवेक से समझने का प्रयास करिए, क्या ये कुछ मिलते जुलते हैं? जो गुण सूर्य के बताए गए हैं वही गुण राम जी में थे। आप इसे समझने का प्रयास करें। और उसके बाद क्या कहा, चंद्र से यदुनायक, चंद्रमा से यदुनायक। और यदुनायक किसे कहते हैं? भगवान कृष्ण जी को। अब आप कृष्ण जी के गुणों को समझिए और यहाँ चंद्रमा के गुणों को समझ के देखिए। 16 कला संपन्न, पक्ष बली, कभी शुभ कभी अशुभ, समझ सकते हैं। और कृष्ण जी के गुण को समझने का प्रयास करिए। 16 गुण संपन्न, आप इसे समझने का प्रयास करें। क्या ये उचित है? जो हमने ये श्लोक लिखा है ये हमने बृहद पाराशर होरा शास्त्र से लिखा है। हमें लगा कि हम अब ग्रह के गुण स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले एक बार इसे समझ लेते हैं कि ये हमारे वेद में कितनी गहराई है। हम बार बार आपको एक चीज कहते हैं, आप किसी भी वेद का कोई भी विषय उठा लीजिए,
इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी किसी का विरोध नहीं करता। जो जिसने लिखा है वो उसी को मानते हैं। इसमें विरोध की बात नहीं है कि जो यहाँ पर बात लिखा गया वो सब उसको ही मानेंगे। यदि हम कर्म कांड की बात कर ले, वास्तु की बात कर ले, वेद की बात कर ले, शास्त्र की, तो इसमें आपस में कहीं विरोध नहीं है। तो आप इसे समझें। रामोवतार सूर्यस्य चंद्रस्य यदुनायक नृसिंहो भूमिपुत्रस्य। भगवान नरसिंह जी का अवतार किससे परमात्मा अंश लेकर हुआ? अंश प्राप्त कर कर मंगल से, भूमिपुत्र अर्थात मंगल। अब आप समझ सकते हैं मंगल को दुस्साहसी, लड़ाई झगड़ा, और भगवान नरसिंह जी के गुणों को समझने का प्रयास करें। क्या कुछ मिलते जुलते हैं? तो आप स्वयं से अपने विवेक से समझें। यहाँ हम आपको यदि विस्तार से बताएं तो वीडियो यही 1 घंटे का हो जाएगा। हम तो केवल आपको एक हिंट देना चाहते हैं कि आप अपने विवेक से उसे स्वयं से समझें, किसी अंधविश्वास में ना पड़े। तो आगे क्या कहते हैं? बुद्ध सोमसुतस्य च। जो बुद्ध का अवतार है वो किससे? सोम अर्थात चंद्रमा, सुतस्य चंद्रमा का पुत्र। किसे कहते हैं? बुद्ध को। जो बुद्ध से अंश प्राप्त कर कर किसका अवतार हुआ? बुद्ध का। उसके बाद क्या कहते हैं? वामनो भी बुधेजस्य। वामनो भी बुधेजस्य अर्थात वामन का अवतार किससे हुआ? गुरु से परमात्मा अंश प्राप्त कर कर किसका अवतार हुआ? वामन अवतार का। अब आप वामन अवतार को अच्छे से जानते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? भार्गवो भार्गवस्य च। भार्गव यहाँ किसे कहते हैं? परशुराम जी का। किससे? शुक्र से। समझ सकते हैं अब आप। वो भी मंत्री शुक्र, जब हम राजतंत्र में पढ़ेंगे और यहाँ शुक्र के गुण को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। तो आप समझने का प्रयास करें। आगे क्या कहते हैं? कूर्मो भास्कर पुत्रस्य। जो कूर्म का अवतार हुआ वो किससे हुआ? भास्कर पुत्रस्य। भास्कर सूर्य, पुत्रस्य शनि, सूर्य के पुत्र से अर्थात शनि से किसका अंश प्राप्त कर कर किसका अवतार हुआ? कूर्म अवतार। यदि आप इन अवतारों के विषय में विस्तार से चर्चा पढ़ना चाहते तो आप ग्रंथ उठाइए, पढ़िए, आपको स्वयं से समझ आएगा। उसके बाद क्या कहते हैं? कूर्मो भास्कर पुत्रस्य सैहिकेयस्य शुक्र। यहाँ सैहिकेयस्य राहु को कहा गया है और उससे किसका अवतार आया? शुक्र अर्थात बराहा, यहाँ पर उसका अवतार हुआ। केतुर मीनावतारश्च। और केतु से किसका अवतार हुआ? मीना अर्थात मत्स्य अवतार। केतु से अंश प्राप्त कर कर किसका अवतार हुआ? मत्स्य अवतार। केतुर मीनावतारश्च ये चान्य तेपि खेटजा। कि ये जितने अवतार हैं ये चा अन्य, कि इसके अलावा जी इससे अलग भी भगवान जी के जितने अवतार हुए, नारायण जी के, विष्णु जी के, वो किनसे? तेपी खेटजा अर्थात इन ग्रहों से ही अंश प्राप्त कर कर उनका अवतार हुआ। तो फिर मैत्रेय जी फिर प्रश्न करते हैं कि आपने एक लाइन रह गया, परमात्मांशो यदि को येसु, कि परमात्मांशो अधिक येसु, कि जिनमें अधिक परमात्मा अंश थे वो क्या कहे गए? ते सर्वे खेचरा विदा, कि वो सभी खेचरा अर्थात देव कहलाए। इन सभी जो हमारे ये अवतार हैं इनमें जिनमें परमात्मा अंश अधिक थे उन्हें क्या कहा गया? खेचरा अर्थात उन्हें देव कहा गया। आप इसका अध्ययन यदि पाराशर का भी करेंगे उसमें लिखा हुआ है। अब जब पाराशर जी ये बता देते हैं तो मैत्रेय जी फिर प्रश्न करते हैं कि वो कौन कौन से अवतार हैं जो पूर्ण परमात्मा अंश में गिने जाएंगे। तो क्या कहते हैं पाराशर जी? राम कृष्णश्च भो विप्र, कि हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण, राम कृष्ण ये दो अवतार तो ये हैं। यहाँ पे क्या? नृसिंह, एक वहां नरसिंह जी का अवतार, और शुक्रस तथा, शुक्र का यहाँ किसके लिए उपयोग किया गया? वाराह अवतार के लिए। एते पूर्णवतारश्च, कि ये जो 4 अवतार हैं ये ही पूर्ण अवतार हैं। अन्य यन्य जीपान
यन्ने जीवांश कान्वित, कि इससे अलग जितने भी अंश परमात्मा, जितने भी जिन्होंने भी ग्रहों से अंश प्राप्त किया, उनमें जीवांश थोड़ा अधिक था। जो हमने 4 अवतारों की बात करी, इनमें परमात्मा अंश अधिक था, और जो अन्य अवतार हुए उनमें क्या था, जीवांश अधिक था। तो हम यहाँ हमने ये समझा, तो हम इससे उपाय के रूप में क्या समझ सकते हैं। तो हम फिर एक बात कहेंगे कि आप इसे उपाय के रूप में पूर्ण रूप से मत मानिएगा। आप सोच सकते हैं, कर सकते हैं, हमें ऐसा लगता है, पर हम इसे नहीं कहेंगे कि आप इसे पूर्ण रूप से मान लें। यदि किसी का पत्रिका में सूर्य पीड़ित है तो हम कह सकते हैं कि आप राम जी की उपासना कीजिए। यदि किसी का चंद्रमा पीड़ित, हम कह सकते हैं आप कृष्ण जी की पूजा कीजिए। हमें समझ सकते हैं, पर हम आपको फिर कहते हैं कि हम इसे पूर्ण रूप से उपाय के रूप में नहीं बताते। हम ऐसा समझ सकते हैं, कभी आप इसे पूर्ण रूप से उपाय के रूप में मानें। अगर आप मानना चाहें, आप इसका अध्ययन करें और आपको इसमें कुछ नया मिले स्वयं के अध्ययन करने से गहराई में, तो आप बता सकते हैं, आप स्वयं उसे प्रयोग में ले सकते हैं। यदि आपका सूर्य पीड़ित है, क्योंकि जो इनके गुण हैं ग्रह के और भगवान जी के, तो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, कुछ अलग नहीं है। आप सूर्य और राम जी को समझ सकते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसको गहराई से समझने का प्रयास करें, अंधविश्वास की बात मत करें। उम्मीद है आपको पाठ अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज हमने पाठ संख्या 32 पढ़ा। अब हम यहाँ से ग्रहों के गुण स्वरूप को प्रारंभ करेंगे पाठ संख्या 33 से। आज यहीं तक रखते हैं। आप सभी को नमस्कार।